कम से कम तू कृष्णा को साथ लेकर उमा जी के घर चली जा। नहीं तितली मामी, मैं आप लोगों को यहाँ पर छोड़कर कृष्णा को लेकर मम्मी के घर नहीं जाऊंगी। मैं अपने परिवार के साथ रहना चाहती हूँ। इस मुसीबत मुश्किल में मैं उनका साथ देना चाहती हूँ। पापा जी, आप चिंता मत करिए, हम सब मेहनत करके बरसात में ऊपर एक छत बना लेंगे। लगता है मुझे आने में देर हो गई। सारे मेहमान चले गए क्या? क्या बात है निहारिका, तुम ऐसे चुपचाप क्यों बैठी हो? जिस घर में आज खुशियों का शोर होना चाहिए, वहां ये अजीब सा सन्नाटा क्यों है? ये सन्नाटा नहीं है, शांति, जो अब हमेशा मेरे दिल पर और इस घर में छाई रहेगी। और आपको अभी घर में कोई इसलिए नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि अब इस घर में सिर्फ मैं हूं। बाकी सबको मैंने घर से बाहर निकाल दिया। निकाल दिया? मतलब मेरे बदले की शुरुआत हो गई मम्मी। आज रायसदा खानदान सड़कों पर दर बदर भटक रहा हो। मैं मानती हूँ कि मैंने धोखे से पापा जी से पेपर्स पर साइन करवाया, लेकिन मैं क्या करती हूँ, मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं था। आप देखिए, ये सारी ताकत आज मेरी है। रायज़दा खानदान की हर एक चीज पे। ये क्या, आपकी आंखों में तो आंसू आ गए, लेकिन मैं जानती हूँ ये आंसू मेरे लिए नहीं, वेदिका के लिए। नहीं निहारिका, काश मैं तुझे समझा पाती कि इन आंखों में जो आंसू है वो तेरे लिए है। काश तू रिश्तों को समझ पाती तो दिल के दर्द और आंसुओं को समझ पाती। आज मेरी बेटी करोड़ों की मालकिन बनकर बैठी है, लेकिन तूने वो परिवार खोया है जो अनमोल है। मेरी आंखों में आंसू तेरी गरीबी को देखकर आ रहे हैं। क्या करेगी तू इतने सारे पैसों का? हाँ, सोने की थाली में चांदी की रोटी खाएगी? ये इतना बड़ा घर, इसकी दीवारें, इसका सन्नाटा तुझे काटने को नहीं तोड़ेगा? मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये तेरी जीत है या हार है। तुझे मैं बधाई दूं या तुझसे अफसोस करूं? कितनी बदकिस्मत है, सब कुछ होते हुए भी तूने अपने हाथों से सब कुछ खो दिया। बस मामा, मुझे आपकी ये बातें नहीं निहारिका, आज मुझे कह लेने दे जो कहना है, क्योंकि आज तक मैं अपने आप से यही सवाल करती रही कि तेरी परवरिश में मुझसे कहां क्या गलती हो गई जो तू इतने पत्थर दिल निकली। अगर अपना हक मांगना पत्थर दिल होना है तो हूं पत्थर दिल। जंगल का कानून यही कहता है कि जिसके हाथ में ताकत होती है राजा वही होता है। जंगल में जानवर रहते हैं और यहाँ इंसान। जानवर और इंसान के बीच का फर्क करना तो सीख जाइए मामा, जाइए। आपने तो मुझे शुरू से कभी भी नहीं समझा। आपके लिए तो मैं हमेशा से बुरी थी, बुरी हूं और बुरी ही रहूंगी। बेटियां जब बहू बनकर दूसरों के घर का मान बनती है ना, तो मां का सर फक्र से ऊंचा होता है। लेकिन तुम्हारी जैसी बेटियां तो
शर्मिंदगी का सबब बनकर रहती है। तुमने अपनी मांग में काला सिंदूर ही नहीं भरा है, अपने दिल में भी मैल भर दिया है। तुम्हारी इन हरकतों की वजह से जैसे मेरी शक्ल पे कालिक पुत गई है। पता नहीं कभी मैं तेरे परिवार में से किसी से भी कभी नजरें मिला पाऊंगी या नहीं। जाइए, चली जाइए मामा, कोई जरूरत नहीं है मुझे आपकी। चली जाइए, ढूंढ कर सारे रिश्ते जैसे तुम लोगों को घर से बाहर निकाला है ना, वैसे ही मुझे आपकी कोई जरूरत नहीं है। जी लूंगी मैं अकेली नारी। जब इस घर के लोगों को ही मैंने बाहर निकाल दिया, इस तस्वीर की भी मुझे कोई जरूरत नहीं। सुना आप लोगों ने, कोई जरूरत नहीं है मुझे आपकी। बिखरे हुए टूटे कांच के टुकड़ों में मुझे रायज़ादा खानदान की बर्बादी के अक्स नजर आ रहे हैं। मेरे दिल में बदले की जो आग चल रही है ना, वो रायज़ादा खानदान की राहों में ऐसे अंगारे बिछा देगी, उस पर चलकर आप सबके कदम झुलस जाएंगे। और एक दिन आप सब रेंगते हुए आओगे मेरे पास, रेंगते हुए आओगे मेरे पास भीख मांग। ध्रुव रायज़ादा। तुमने मेरे रुद्र को मारा है। कातिल हो तुम मेरे रुद्र के। ऐसा बदला लूंगी ध्रुव रायज़ादा, चलो कर रॉक कर दूंगी तुम्हें, रॉक कर दूंगी तुम्हें, रॉक कर दूंगी तुम्हें, रॉक कर दूंगी तुम्हें। मेरा माँ, अब क्या करिए, कितने जाइए? आप लोगों ने सोचा है अब कहाँ जाएंगे? जी नहीं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करें। अगर मेरी बात का बुरा ना माने तो कुछ कहूँ। मुझे एक खिदमत का मौका दीजिए। देखिए, काजल भाभी की हालत कुछ ठीक नहीं, बड़े साहब भी बीमार हैं। आप लोग मुझ कनीज के घर चलिए, मेरे साथ चलिए, मेहरबानी करके इस वक्त मेरे साथ चलिए।
लो जी, अब तो बस रब हमारे सर पर एक छोटी मोटी छत दे दे, फिर उस छत के नीचे बैठकर अपनी बड़ी बड़ी मुश्किलें सुलझा लेंगे। जीजा जी, आप देखना, रब की मेहर से हमारी सारी प्रॉब्लम्स की डेथ हो जाएगी। सविता भाई, मैं आपका भाड़ा कल तक जरूर दे दूंगी। काय को? तेरे मर्द के पास दारू पीने के वास्ते तो पैसे हैं, पर मेरा भाड़ा देने के वास्ते पैसे नहीं है। कल तक मेरे को भाड़ा चाहिए, नहीं तो खोली खाली कर मेरी तू। अरे खोली लेने के लिए लाइन लगा के खड़े रहते हैं लोग। चल चल जा यहाँ से, चल। सविता ताई। अरे फिरदौस, आ अंदर आ। बैठ। सविता ताई, आपकी वो खोली है ना, उसके लिए नए लोग लाई। पर लोग कैसे हैं? शरीफ हैं, अच्छे खानदानी लोग हैं। ए, रिश्ता नहीं जोड़ने का है मेरे को। 10,000 डिपॉजिट और 2,000 महीना खोली का भाड़ा। ये औकात रखते हैं तो मेरे को बोल तू। ताई, 2,000 भाड़ा तो ठीक है, पर 10,000 डिपॉजिट कुछ ज्यादा नहीं है? ए देख फिरदौस, तू लाई है इसलिए तेरे को 10 बोली मैं, नहीं तो 15 से कम में नहीं देती। हाँ, और हाँ, तू तो बोली कि बहुत बड़े लोग हैं वो तो सही है ताई, पर बेचारे किस्मत के मारे हैं। अगर 5,000 दूं तो नहीं चलेगा? ए देख, खाली पीली मेरा टाइम खोटी नहीं करने का। सविता भाई मोल तोल के भाव नहीं करती, जानती है तू। हाँ हाँ, जानती हूँ। अब तो आप ये कहेंगी, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? फिर ये रख लो, 10,000 के तो होंगे ही। नकली तो नहीं है ना? तौबा करो ताई, खुदा से डरती हूँ। बस आप चाबी दे दीजिए। ये ले। और हाँ, बोल देना उन खानदानी लोगों को कि महीने की पहली तारीख को मेरे हाथ में भाड़ा आना मांगता है। हाँ, उसकी फिक्र आप मत करें, वो मेरी जिम्मेदारी। बस ताई, एक बात और, ये बुंदों की बात उनसे मत कहना। जो आम खाते हैं ना, वो पेड़ नहीं गिनते। शुक्रिया ताई। सीढ़ियां संभाल कर। रुको रुको, आप लोग कहाँ से आए? इससे पहले कौन से चौल में रहते थे? देख देख, फोटो तो देख, महारानी लगती है। काम क्या करते हो? किसी फैक्ट्री में या कोई ऑफिस में? बस बस, सारे सवाल आज ही पूछ लेंगी क्या? अब यहीं रहेंगे, आराम से कर लेना अपनी इंक्वायरी। आप लोग अंदर चलिए, इनके सवाल के जवाब देते देते तो रात हो जाएगी। चलिए। आप लोगों की खोली।
फिर दोस्त थोड़ी देर के लिए कृष्णा को घुमा ला, ले जा। मैं इन जालों की डेथ करा दूं, थोड़ा साफ सफाई कर दूं, फिर आराम से चैन से बैठिएगा। हाँ पापा, तितली मामी ठीक कह रही है। आप लोग बैठिए, हम लोग साफ सफाई कर लेते हैं, फिर आ जाइएगा। नहीं काजल पुत्र, तू नहीं। लेकिन मामी। नहीं पुत्र, ऐसी हालत में नहीं। बात मान। अंतरिक्ष पुत्र ले जा। ठीक है। जय जी, कलश पकड़ लीजिए।